8 मार्च 2014 12:51 में मलेशिया एयरलाइंस का प्लेन MH307 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन रवाना होती है बीजिंग जाने के लिए। MH307 टेक ऑफ तो करती है लेकिन वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है। विमान उड़ान के कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो जाता है और इस पे काफ़ी सर्च ऑपरेशन चलती है पर कुछ नहीं मिलता और बहुतों का मानना है प्लेन को मानो कोई एलियन ले गया हो या फिर पायलट ने प्लेन को समुद्र में ही क्रैश कर डाला। बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है बट इनमें क्या सच है और क्या झूठ है ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो काफ़ी सर्च ऑपरेशन होती है और बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़ जाते हैं इसमें प्लेन को ढूंढने के लिए क्योंकि इनमें बहुत सारे पैसेंजर थे। देखा जाए तो मलेशिया कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफ़र 6 घंटे का था और ठीक रात के 8 बजे MH307 रनवे पे उतरता है और टेक ऑफ के लिए रेडी होता है और ठीक रात के 12:51 पे फ्लाइट रवाना होती है और ये प्लेन बोइंग 777 थी और इनमें इनके कैप्टन जहीर अहमद शाह और को पायलट फरीक अब्दुल अहमद साथ थे। इस विमान में टोटल 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर साथ थे जो कि कुआलालंपुर से बीजिंग जाने के लिए रवाना होते हैं। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान 35,000 फीट पे अपनी उड़ान भर लेता है और यहाँ तक काफ़ी कुछ सही चल रहा होता है और यहाँ पे प्लेन मलेशिया से रवाना होता है वियतनाम के रडार में जाने के लिए। तभी वो रडार में एक संदेश छोड़ता है ATC को कि हम यहाँ से जा रहे हैं और ठीक रात के 1:19 पे यानी टेक ऑफ के ठीक 47 मिनट बाद प्लेन मलेशिया एयरलाइंस को छोड़कर वियतनाम एयरलाइंस में दाखिल होते हैं और उनके कैप्टन उनको संदेश पहुंचा रहे और यहाँ पे MH307 और उनके कैप्टन वियतनाम एयरलाइंस में कनेक्ट कर ही रहे थे। तभी 370 contact Ho Chi Minh 120.9 good night Malaysia 370 और ये डेली का रूटीन था पायलट के लिए क्योंकि कभी भी कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट जाने के लिए जब भी प्लेन जाता है तो उससे पहले वो एक रडार छोड़ता है ताकि कोई भी स्टेट और कंट्री उसे जान पाए कि वो प्लेन कहाँ और कहाँ से आ रहा है। और MH370 अभी तक तो नॉर्मल था लेकिन वो अचानक से एबनॉर्मल हो गया। वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ नॉर्मल से एबनॉर्मल होने में समय नहीं लगता, ठीक वैसे MH730 के केस में हुआ। और ठीक रात के 1:21 पे उनका जो कैप्टन था MH307 का कैप्टन वो कुआलालंपुर ATC को इन्फॉर्म करता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो मैसेज कुआलालंपुर ATC को मिल जाता है और वो उसका लास्ट मैसेज रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो फ़्लाइट अब ना मलेशिया एयरलाइंस और ना कुआलालंपुर एयरलाइंस और ना वियतनाम एयरलाइंस में थी और वो प्लेन ऐसे गायब हुई मानो कि कभी एग्जिट ही नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रेडार से गायब होने के 30 सेकंड बाद ही कुआलालंपुर वियतनाम ATC से कंफर्म करते हैं कि रेडार में है या नहीं MH730। तभी वियतनाम ATC साफ साफ मना कर देते हैं कि ये फ़्लाइट अभी तक रेडार में नहीं दिखी और मलेशिया वाले पूरा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उनके जो कैप्टन थे वो ठीक गायब होने के पहले ही मलेशिया को कंफर्म कर देते हैं कि हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तभी वो वियतनाम में एंटर क्यों नहीं हुए और इस पे काफ़ी जांच पड़ताल होती है और मलेशिया पे काफ़ी भारी नुकसान भी होता है क्योंकि वो जो फ़्लाइट था वो मलेशिया का सबसे ख़ास फ़्लाइट था। रेडार से गायब होने के बाद यानी ठीक 1 घंटे बाद वियतनाम एयरलाइंस कंफर्म करते हैं मलेशिया एयरलाइंस को कि ऐसा कोई प्लेन एग्जिट भी करता था। फिर मलेशिया एयरलाइंस बीजिंग एयरपोर्ट पे कंफर्म करती है क्या वो प्लेन आपके वहाँ पर पहुँची या नहीं। तभी बीजिंग एयरपोर्ट पूरा कंफर्मेशन के साथ बोलते हैं ये प्लेन हम लोग के रेडार में ही नहीं है। यानी मलेशिया को कंफर्म हो चुका था या तो ये प्लेन क्रैश कर गया होगा समुद्र में या तो कोई एलियन उसको ले गया। काफ़ी सारी थ्योरीज बना रहे थे मलेशिया एयरलाइंस। फिर अगले ही दिन एक सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है MH730 को ढूंढने के लिए और ठीक 1 दिन बाद ये खबर यानी MH37 की खबर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी काफ़ी सोशल मीडिया और न्यूज़ साइट पे और काफ़ी न्यूज़ वालों ने तो ये कहा Since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared, the flight had 239 passengers on board. Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Malaysia Airlines flight MH370 disappeared with 239 people. प्लेन का अचानक गायब होना मानो कि सब सदमे में आ गए क्योंकि वो फ्लाइट में बैठे हुए काफ़ी पैसेंजर चाइना जा रहे थे क्योंकि उनके फैमिली उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनमें से कोई पैसेंजर ऐसे भी थे जो स्टूडेंट थे वो भी अपने फैमिली से मिलने जा रहे थे एक लॉन्ग गैप के बाद।
12 मार्च 2014 प्लेन गायब होने के ठीक 4 दिन बाद काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं फ़्लाइट MS-370 को ढूंढने के लिए। और इनका लास्ट जो सिग्नल था जो कि 8 मार्च रात के 1:21 पे था, जो कि उनके पायलट ने बोला कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यानी मलेशिया एयरलाइंस को छोड़ के हम वियतनाम एयरलाइंस को एंटर कर रहे हैं। वही एक लास्ट मैसेज के थ्रू काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन में ये पता चलता है कि ये प्लेन गल्फ ऑफ थाईलैंड में ही गायब हुआ है या फिर कोई मलेशिया के ही टापू पे। और काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन ये भी कहते हैं कि ये प्लेन अंडमान के सी पे ही गायब हुआ है। 2:22 पे इनका जो लास्ट मैसेज था वो था मलेशिया एयरलाइंस को। उसके बाद ये प्लेन का कोई मैसेज नहीं था, ना कोई जिक्र था, ना कुछ था। तो इनको साबित कर दिया गया था कि ये अंडमान के सी पे ही जाके गिरा। प्लेन गायब होने के ठीक 2 दिन बाद और एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है मलेशिया के द्वारा, और वो ऑपरेशन 3 दिन का था, जिसमें कि वो पूरा इंडियन ओशन को कवर करना था। और मलेशिया एयरलाइंस को पता था ये प्लेन इंडियन ओशन या अंडमान के सी के बीच में ही कहीं होगा। तो वो लोग ज़ोरों शोरों से जाते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ, और उन्हें पता चलता है कि उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं था। वो इंडिया वालों को भी कनेक्ट करते हैं, पर इंडिया वालों का जवाब यही था कि हमने ऐसी प्लेन कहीं नहीं देखी और वो हमारे रेडार में भी नहीं थी। और एक्सपर्टों को तो ये भी पता चलता है कि ये प्लेन 35,000 फीट पे उड़ान भर रहा था, तो इसका सैटेलाइट का जो कनेक्शन था वो काफ़ी दूर था, जिसके थ्रू ये कभी सैटेलाइट कनेक्ट नहीं कर पाएगा और इस प्लेन का राज ही रह जाएगा। और इनमें से कई सारे ऐसे भी एक्सपर्ट थे जो चाहते थे कि ये प्लेन मिले और उन्हें काफ़ी सारा इनाम मिले। तो ये प्लेन के बारे में तो ज़्यादातर तो किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन एक्सपर्टों का तो ये मानना है ये प्लेन का रेडार अभी भी एग्जिट करता है सैटेलाइट पे, और कई का मानना है ये प्लेन का सैटेलाइट एग्जिट नहीं करता है। तो किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने ये कहना तो मुश्किल है, बट हम एक थ्योरी के हिसाब से जा सकते हैं और काफ़ी सारे रिसर्चों के हिसाब से जा सकते हैं कि ये सैटेलाइट कनेक्ट कर रही थी MS-370 को। काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशन के बाद भी MS-370 नहीं मिला, लेकिन मलेशिया एयरलाइंस ने कभी कोशिश नहीं छोड़ी और वो लोग लग गए MS-370 को ढूंढने के लिए। और वो लोग कनेक्ट करते हैं अमेरिका एयरलाइंस से, क्योंकि जब भी कोई सर्च ऑपरेशन करवाना रहता है रिगार्डिंग प्लेन तो वो जाते हैं पहले अमेरिका एयरलाइंस से, देन कनेक्ट करते हैं उनके सपोर्टर से। और वो MS-370 कोई मामूली प्लेन नहीं था, इसीलिए कोई अच्छा एक्सपर्ट चाहिए था MS-370 को ढूंढने के लिए। तो वो लोग जाते हैं सर्च ऑपरेशन के लिए AIB के पास, जो कि अमेरिका का सबसे पावरफुल टीम था, जो कि वो प्लेन ढूंढने का दावा करता था। और वो लोग जाते हैं इंडियन ओशन के बीच, जो जहाँ से प्लेन की लास्ट लोकेशन पाई गई थी सैटेलाइट के थ्रू, वो लोग वहीं जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। और ये जो सर्च ऑपरेशन था 13 दिन तक चलने वाला था, और ये सुबह के 8:19 पे सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। साउथ चाइना सीज से लेकर इंडियन ओशन तक को कवर करने वाला ये सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है, लेकिन उसमें भी सबको निराशा ही मिलती है और ये प्लेन अभी भी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, काफ़ी सारी कोशिश करने के बाद भी ये प्लेन नहीं मिला और ये प्लेन का राज ही रह गया। सबने तो ये घोषित कर दिया ये किसी समुद्र में जाके डूब गया। सर्च ऑपरेशन कवर करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था AIB के लिए, क्योंकि जो इंडियन ओशन का जो सी एरिया था और सरफेस एरिया ऑफ वाटर था वो काफ़ी बड़ा था। वो पूरा अकेला ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को कवर कर सकता था, वो इतना बड़ा था। और इसी के कारण सर्च ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल था और ये काफ़ी दिनों का समय लग सकता था। इसीलिए मलेशिया एयरलाइंस ने इसको डिक्लाइन कर दिया और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फ़्लाइट के मिसिंग स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, गुड बाय।